कंट्रोल करने की यह तकनीक है और हर स्टेशन के पास कई रेल लाइन होती हैं दर्शकों, और लाइन को आपस में जोड़ने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। वहीं हर स्टेशन के पास गुजरने के लिए एक सिग्नल होता है। पॉइंट और सिग्नल को आपस में जोड़ने को ही इंटरलॉकिंग कहते हैं। यह तय करता है कि ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी और यह सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित दूरी को बनाता है। समझिए जरा, स्टेशन पर एक कंट्रोल रूम है जहां से यह पूरा सिस्टम मैनेज होता है। नेटवर्क में ट्रेन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। पहले क्या होता था यह भी समझिए, इंटरलॉकिंग का काम मैन्युअली किया जाता था, यानी लोग करते थे, लेकिन अब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर और तकनीक से यह सिस्टम काम करता है, उससे चलता है। लेकिन इंटरलॉकिंग ट्रेन की सुरक्षा तय करती है, जो यहां पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। इसी के जरिए पायलट का रूट सेट किया जाता है, यानी अगर मेन लाइन सेट है तो उसे वही सिग्नल मिलेगा। लूप लाइन अगर सेट है तो उसे मेन लाइन का सिग्नल नहीं मिलेगा, और इंटरलॉकिंग के जरिए ही खास सिग्नल मिलते हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे तस्वीरों में। रेड सिग्नल का मतलब ट्रेन आगे नहीं ले जाना है। ग्रीन सिग्नल बताता है कि मेन लाइन पर ट्रेन को ले जा सकते हैं, और अगर यह बत्ती पीली कलर की है, यानी येलो सिग्नल है, तो ट्रेन को लूप लाइन में ले जाना होता है। लेकिन बालासोर में क्या हुआ यह समझिए, इंटरलॉकिंग में बदलाव हुआ था, यानी सिग्नल सिस्टम में खराबी आ गई थी। यही तो जांच का विषय है, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपने समझा कि इंटरलॉकिंग क्या होती है, लेकिन इस पर रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर संदीप माथुर क्या कुछ कह रहे हैं, यह भी जरा सुनिए। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो, और उसको किस तरफ जाना है, सीधा जाना है या लूप में जाना है, ये पता चल जाए। तो आपने देखा, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन ट्रेन जिस वजह से यह हादसा हुआ है वो ट्रेन कौन सी है उसकी तस्वीर मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, जिससे यह पूरा हादसा हुआ है। यह शालीमार चेन्नई, और इसे कहा गया है कोरोमंडल एक्सप्रेस, यानी हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस की वजह से हुआ है। यह भी शुरुआती जांच में सामने आया है, लेकिन यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस की वजह से कैसे हुआ है, आखिर उस ट्रैक पर उस समय क्या हो रहा था, यह अभी तक आपने नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। आइए दिखाते हैं आप। तो ये 4 ट्रैक आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, और सिग्नल भी लग रहा है वहां पर। एक जगह पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन फिर क्या होता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका मैंने आपको बताया वो तेज रफ्तार में आती है, लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से लूप चेंज होता है और ये मालगाड़ी से टकरा जाती है, आपने देख लिया। लेकिन इसके बाद एक मालगाड़ी टकराई और दूसरी दुरंतो बीच वाले ट्रैक पर तेज रफ्तार में आती है, और फिर मालगाड़ी और कोरोमंडल के डिब्बों की टक्कर होती है, उसके भी बोगी पटरी से उतर जाते हैं। अब आप समझिए, ग्रीन सिग्नल मिला था, फिर कोरोमंडल मेन लाइन पर क्यों आ गई, यही तो सवाल है। कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन में चली गई, यह भी समझिए, जहां लोहे से भरी एक मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी। आप देखिए, उसे कुछ नहीं हुआ। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, और तेज रफ्तार की वजह से इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। कुछ डिब्बे पलटकर मेन लाइन पर आ गए, जो आपने देखा, और तभी डाउन लाइन पर यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी, जो हमने आपको दिखाई, और वो कोरोमंडल से टकरा जाती है। हावड़ा एक्सप्रेस की जो रफ्तार थी वो थी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की। ट्रेन लगभग गुजर चुकी थी, सिर्फ 2 डिब्बे बाकी थे, लेकिन वो टकरा जाते कोरोमंडल एक्सप्रेस से, और कोरोमंडल एक्सप्रेस के पलटे हुए डिब्बे से जब ये टकराते हैं तो ये भीषण हादसा सामने आता है। आप सोचिए, 2 डिब्बे टकराए, और हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे टकराने की वजह से जो दूसरी मालगाड़ी खड़ी हुई थी
वहां पर भी कोलिजन होता है, यानी टकराव होता है, टक्कर होती है और फिर यह हादसा आता है। लेकिन आज रेलवे बोर्ड सामने आया और कुछ ऐसी बातें रेलवे बोर्ड की तरफ से कही गई है जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि उसमें साजिश की बात भी कही जा रही है। सुनवाते हैं आप। लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। तो ये आपने रेलवे बोर्ड को सुन लिया, लेकिन रेलवे लगातार काम कर रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। और मैदान पर कौन डटा हुआ है, आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। कौन असली हीरो है ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। ये आप देखिए जरा, ये रात के वक्त की तस्वीर है जहां अश्विनी वैष्णव बैठे हुए हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इतना नहीं, सुबह भी वहीं थे। दिखाते हैं आपको एक और तस्वीर। ये तस्वीर तो वायरल हुई है, लेकिन ये एक तस्वीर देखिए आप, नीचे से गुजर रहे हैं। यह हादसे वाली जगह है, यहां पर ट्रैक को क्लियर किया गया है और अश्विनी वैष्णव जब यहां पर पहुंचे तो रात भर उन्होंने देखा कि ट्रैक को क्लियर कैसे करना है। तो रेल मंत्री जुटे हुए हैं काम में, सवाल जरूर हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जो रेल मंत्री हैं वो कैसे हैं, वो कहां से आए हैं और एकाएक उन्होंने किस जिम्मेदारी के साथ काम किया है? आइए आपको समझाते हैं। तो बालासोर हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन में है। मौके पर लगातार डटे हुए हैं अश्विनी वैष्णव और विपक्ष ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा, लेकिन अश्विनी वैष्णव की कई तस्वीरें वायरल हुई हैं और तस्वीरों से विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। लोग जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। दर्शकों, रेल मंत्री के कामकाज को गिना रहे हैं। ट्रेन के नीचे मुआयना करते हुए रेल मंत्री देखे आपने, हमने आपको तस्वीर दिखाई। रात में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं। लगातार रेल ट्रैक पर काम करते हुए अश्विनी वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया, रेलवे ट्रैक पर काम की निगरानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को घटना का हर अपडेट बता रहे हैं। लेकिन खास बात आप जानते, उड़ीसा से ही राज्यसभा के सांसद हैं अश्विनी वैष्णव और सियासत में आने से पहले आईएएस अधिकारी रहे। 1994 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। अश्विनी वैष्णव की ऑल इंडिया रैंक कितनी आई थी दर्शकों? 27वीं रैंक इन्होंने हासिल की। बालासोर और कटक में पहले ये काम कर चुके हैं। यहां पर कलेक्टर यानी डीएम के तौर पर इन्होंने काम किया और अश्विनी वैष्णव एक बेहद तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर पहचान रखते हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक भी किया है, साथ ही पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उप सचिव नियुक्त किए गए थे। इसके बाद वाजपेयी के निजी सचिव भी रहे। तो ये आपके रेल मंत्री हैं। लेकिन जो रेस्क्यू किया जा रहा है उस पर भी रेल मंत्री लगातार निगरानी रख रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका ओएचई का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। तो हादसे के बाद लोग भी परेशान हैं और आज मैं तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं कैसे लोग परेशान हैं। ये आप देखिए जरा, कुछ लोगों के परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं, लोग रूह कांप गई है उनके इस हादसे को देखकर। लेकिन इन लोगों को आप देखिए, इनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अस्पताल में क्या तस्वीर है दर्शकों, मैं आपको वो भी दिखाइए जरा। ये लोगों की सिसकियां आपने सुनी, लेकिन ये रेस्क्यू की तस्वीर आप देखिए। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर जुटी हुई है।